सभी को पेड़ लगाने चाहिए सबसे पहली चीज़। पॉलीथीन, इसके इस्तेमाल से हमको बहुत बचना चाहिए। तो अपने जीवन में कम से कम आपको जितनी आपकी उम्र है उतने पेड़ तो आपको जरूर लगा के उनकी देखभाल करके बड़े करने चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आज 5 जून है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण दिवस। इसके बारे में आज हम यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि पर्यावरण पोस्ट उनके डेली लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है और वो अपनी डेली लाइफ में पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एक ऐसा डे है जो लोगों को प्रेरित करती है कि हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। तो आइए आज हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पे, तो यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। आज इन्वायरमेंट डे है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, हमको पेड़ बहुत सारा लगाना है, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट को डे बाय डे इम्प्रूव करना है। सारी जगह लोगों को ये उत्तेजना देना है कि सब तरह लोग लगाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में पेड़ पौधे कितने ज़रूरी है, तो इसको मतलब बढ़ावा देने के लिए आप क्या करती हैं? हम एवरी ईयर अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाना चाहिए और उनको मतलब हम जैसे बच्चे जैसे ख्याल रखते हैं, पेड़ को भी ऐसे रखना चाहिए। तो जैसे कि आप यंगस्टर हैं, तो आपको पता होगा कि इस साल का इन्वायरमेंट का जो थीम है वो क्या है, आपको पता है? इतना आइडिया नहीं है तो जो हम इनको अभी फिलहाल पता नहीं है, तो हम आपको बताते हैं। इस साल का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम। ये थीम है कि इससे हमारे आसपास में जो भी प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन होता है उसको दूर करना, जिससे हमारी इन्वायरमेंट ठीक हो। तो आइए हम आगे और भी लोगों से बात करते हैं और इस पर जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, जैसा कि आपको पता है कि आज 5 जून है, मतलब कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो आप अपनी डेली लाइफ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या करते हैं? जी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे सभी को पेड़ लगाने चाहिए सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आज के टाइम पे जो पेड़ों को काट करके उसके बाद बिल्डिंगें तमाम बनाई जा रही हैं नई नई तरीके की, तो इससे बचना चाहिए। थोड़ा हरियाली को कंजर्व करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जो हमारा विकास है था, या और भी जैसे मैंने अभी कहीं पोस्ट पे पढ़ा है कि जापान वगैरह में पेड़ों का अगर इस्तेमाल होता है, जैसे ये पेड़ लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी पेड़ लगे होते हैं, तो उसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, मूल पेड़ नहीं काटा जाता है। लेकिन अपने देश में क्या है कि सीधे लकड़ी की ज़रूरत है, नीचे से पेड़ काट दिया। तो इस चीज़ से हमको बचना चाहिए, ताकि हमें आने वाले भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा एनवायरनमेंट दे के जाए। और इस साल का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन डे, तो इस थीम के बारे में आपका क्या कहना है? वर्ल्ड बीट प्लास्टिक, इससे सबसे पहली चीज़ पॉलीथीन, इसके इस्तेमाल से हमको बहुत बचना चाहिए कायदे से, क्योंकि और हमको अपने कागज़ के झोले और क्या कहते और तमाम तरीके के इको फ्रेंडली बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, इको फ्रेंडली इस तरीके के बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा सुनहरा भविष्य दे के जा सकें। सर, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से आप डेली लाइफ में क्या करते हैं? मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। मेरे घर में भी 35 गमले लगे हुए हैं। नित्य प्रतिदिन मैं उसकी देखभाल करता हूँ। पानी दिलाने का ज़्यादा जिम्मा मेरा ही होता है। कभी कभी मेरे मिसेज भी पानी पिलाते हैं। और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ पिछले 33 से, और मैंने जहाँ भी मैं रहा उस विद्यालय में मैंने करीबन 15-20 पेड़ लगाए हैं, जो आज करीबन 15-20 फुट ऊंचे हैं। और अभी भी जहाँ मैं अभी वर्तमान में पोस्टेड हूँ, सूरप्रा स्कूल है मंडोर जोधपुर में, वहाँ पे भी हमने पेड़ पौधे लगे और हम उसकी नियमित देखभाल करते हैं। छुट्टियाँ हो जाती है हमारे करीबन 1.5 महीने की, उसमें भी हम पीछे पूरा उसका ध्यान रखते हैं। कुछ हमने डेकोरेशन के लिए गमले भी लगा रखे हैं स्कूल में, परंतु वो बिना पानी मुरझा जाते हैं। वो भी हम लोग गाँव के अंदर किसी पर्यावरण प्रेमी के वहाँ घर पे रखवाते हैं, तो वो हमें सही सलामत मिलते हैं। लोगों को भी जागरूक करते हैं। ये पेड़ पौधे हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। और हिंदू समाज के अंदर अपना जो अंतिम संस्कार क्रिया है, उसमें लकड़ी से दाह संस्कार किया जाता है। हर परिवार में कई मेंबर होते हैं, परंतु कई लोग अपने जीवन में एक पेड़ भी नहीं लगा पाते हैं। तो सभी लोगों को, और भी समाज में भी कई लोगों के लकड़ी हर चीज़ में काम आती है। तो अपने जीवन में कम से कम आपको जितनी आपकी उम्र है उतने पेड़ तो आपको जरूर लगा के उनकी देखभाल करके बड़े करने चाहिए। सर, तो इस साल का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम, तो इस थीम के बारे में आपका क्या कहना है?
बिल्कुल गवर्नमेंट को सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए, प्लास्टिक को बिल्कुल प्रतिबंधित करना चाहिए। जैसे कोरोना काल के अंदर जुर्माने का प्रावधान था, उसी प्रकार आप तुरंत जुर्माने का प्रावधान रखें। हिंदुस्तान की जनता ही ऐसी है, जब तक उनके ऊपर कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा वो लोग नहीं सुधरेंगे। हम लोग ऐसे हैं कि हम भी अगर प्लास्टिक का देर सवेर यूज़ करते हैं तो उसको कहीं इधर उधर रास्ते में नहीं गिराते हैं, उसको वापस डस्टबिन डालते हैं। और बाजार भी जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो अपने कपड़े का बैग लेके जाते हैं साथ में। दुकान वाला कहता है सब्जी इसमें नहीं, बैग में डाल दीजिए आप। तो ऐसे सरकार को प्रयास करना चाहिए। कागज़ की बहुत सारी थैलियाँ आती है, उसका यूज करें। जब हम बचपन में छोटे थे उस समय कागज़ ही था, प्लास्टिक नामात्र का नहीं था। कुछ पैकिंग में जरूर प्लास्टिक आता था, बाकी सारा काम कागज़ से होता था। मैम आपका क्या कहना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर? ये कि मेरा तो कहना है कि जो प्लास्टिक है इसका कम से कम उपयोग किया जाए। मैं जैसे स्कूल में मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं जैसे प्लास्टिक के यदि बॉटल लाते हैं या प्लास्टिक का टिफ़िन लाते हैं तो मैंने आज तक काफ़ी बच्चों को मैंने बंद करवा दिया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टील के टिफ़िन यूज़ करवा। और पॉलीथीन का तो बिल्कुल ही बच्चे खुद ही मनाए। अब जैसे जैसे अपने जो अपने लेसन आते उसमें भी प्लास्टिक के बारे में बताते ही है तो बच्चे भी समझने लग गए। जैसे नहीं मैम आप क्या नाम जैसे कपड़े की थैली वगैरह यूज़ करते ना तो वो भी उन बच्चों को काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं, तो बच्चों में भी सुधार हुआ है। और जो थीम है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये कि कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करो, जहाँ तक हो सके आप कागज़ की जो थैलियाँ हैं या अपने कपड़े की थैलियाँ उनको यूज़ करो। प्लास्टिक को तो बिल्कुल कम से कम काम में। पशु जो हैं वो कोई भी खाने पीने की चीज़ अपन लोग फेंक देते हैं, जानवर उस समझता नहीं है, उसकी आदत हो गई है, वो प्लास्टिक को खाता है। हमारे पास में गौशाला है, वहाँ पे ऑपरेट भी होता है। एक एक गाय के पेट से 30 किलो 40 किलो 50-50 किलो की गांठें निकलती है प्लास्टिक की। उसको खाने पीने में आहार में बहुत प्रॉब्लम होती है जानवर को, और कई जानवर तड़प के मरते हैं। इसके अलावा सीवरेज में भी समस्या है। ये जो प्लास्टिक है ये नालों के अंदर गटर लाइनों में जाके जाम हो जाता है, शहरों के अंदर इसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन फैल रहा है। तो गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से इसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मेरा मानना है गवर्नमेंट अगर सख्ती से पालन करे तो 6 महीने में ये दिखना गायब हो जाएगा। हम लोग अभी गए थे पर्यटन स्थल धर्मशाला, उधर वहाँ प्लास्टिक दुकानों पे मिलता ही नहीं है। पॉलीथीन में कोई चीज़ डाल के नहीं देते हैं। सिक्किम भी पॉलीथीन फ्री है और भी कई स्टेट हैं पॉलीथीन फ्री हो रहे हैं। तो सरकार अगर अच्छा कदम उठाए तुरंत सख्ती से, जो एक बार जो बन गई उसको भी जैसे उसको ख़त्म करना उसको तुरंत समय देके। वैसे सरकार ने 3-4 बार लिमिट दिया था, परंतु हम अभी उसको देख नहीं रहे ये कब बंद होगा, ठीक है ना। तो सरकार चाहे इसको जल्द से जल्द 4-6 महीने के अंदर अंदर बंद करे। जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की और उनका कहना है कि इस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी सख्ती बरतनी चाहिए, जिससे कि इस साल का जो थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन डे वो पूरा हो सके। और साथ ही साथ हमने लोगों से बातचीत करके ये भी जानने की कोशिश की कि इन्वायरमेंट उनके डेली लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। मैं अर्चना मेहता, कैमरामैन सचिन के साथ।